गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में और आने वाले झारखंड के जेएसएससी एग्जाम तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो ये जो सलीम मोइजुद्दीन अली या सलीम अली इसको बोलते हैं, ये पक्षी वैज्ञानिक थे और पक्षी से संबंधित विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। बोलेगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये कहां है? तो ये ध्यान रखिएगा गोवा में है। कहां है? गोवा। ठीक है ना। और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है बोलेगा तो मांडवी नदी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये तो सबको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है, उसमें भी लोग गोवा मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र अगर ऐसा पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु और ऑप्शन में कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर। ठीक है, तमिलनाडु के कहा? कोयम्बटूर। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहां स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड के किस जिले में? तो ध्यान रखिएगा, चमोली जिले में। किस जिले में? चमोली। अब चमोली किससे याद रहेगा? चमेली से याद रहेगा। चमेली क्या होता है? एक फूल होता है। तो चमेली से आप चमोली याद रखिएगा और चमोली से आप फूलों की घाटी याद रखिएगा। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए एक चीज और इसमें पूछता है कभी कभी कि वेराइटी ऑफ फ्लावर, मोस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर। ठीक है, मोस्ट वेराइटी मतलब बहुत तरह के फूल, अधिकांश तरह के फूल किस राज्य में मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम। कहां पे? सिक्किम में सबसे ज्यादा तरह के फूल मिलते हैं, वेराइटी अलग अलग तरह के। तीसरा क्वेश्चन फूल से रिलेटेड पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन किस राज्य में? उत्पादन। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, WB। ठीक है, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फूल आप देखते होंगे। अगर रांची में होंगे तो रांची में जितना गेंदा का फूल, गुलाब का फूल सब कहां से इंपोर्ट होके आता है? तो कहां से हम लोग मंगाते हैं रांची में? तो सब पश्चिम बंगाल से आता है। देखते होंगे टोकरी टोकरी, खांची खांची में। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? ठीक है ना। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यालय रिक्त है, यानी दोनों कोई नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, किसी भी कारण से, चाहे इस्तीफा दिया हो, चाहे छोड़ के गया हो, चाहे मर गया हो। ठीक है, किसी भी कारण से, है ना। तो उस राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा?
तो इसका आंसर तो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। अब ऐसा कभी हुआ है क्या कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो ऐसा हुआ है 1969 में, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी, ध्यान रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के ना रहने पर उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होने लगा तो वीवी गिरी का मन किया कि इलेक्शन में खड़ा हो जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, कितना दिन उपराष्ट्रपति रहेंगे। तो वीवी गिरी जी क्या हुए, राष्ट्रपति में एलिमिनेट हुए, मतलब खड़ा हुए वो इलेक्शन में। ठीक है, तो जब नियम है इसमें, जब खड़ा होने पर कोई भी पद में नहीं रहना है, तब वो क्या किए, उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा और कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिए। और उसी दौरान, ठीक है, उसी दौरान भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम था? हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला याद रखिएगा, याद रहेगा। हिदायतुल्ला जी क्या बन गए थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने ही राष्ट्रपति का पदभार संभाला था और उपराष्ट्रपति का, क्योंकि दोनों पद वैकेंट था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है, तो उपराष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पदभार कोई नहीं संभालता है, क्योंकि 6 महीना के अंदर उसको भरना लिखा हुआ है संविधान में, 6 महीना के अंदर इलेक्शन करा के उसको भरना है। लेकिन राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति नहीं रहेगा, तुरंत कार्यभार किसको मिलता है? या तो उपराष्ट्रपति को, या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश को। चलिए, और भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे, यानी ये भी ना रहे, ये भी ना रहे और ये भी ना रहे, क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे, तब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, 15-17 न्यायाधीश जितने भी रहते हैं, उसमें जो सबसे वरिष्ठ रहेंगे उन्हें ही ये पद मिलेगा। चलिए, पूरा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट, हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ठीक, यानी शब्द तो गौण है जो भी हम बोले, लेकिन हमारे अंदर का जो विचार है वो रहते हैं, और हमारे विचार कहां तक जाते हैं? बहुत दूर तक जाते हैं। ये किसने कहा था? तो ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इनका जो है जन्म तिथि, ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी है, जो कि आने वाला है, कल 12 जनवरी। ठीक है, चलिए, तो 12 जनवरी को इनके जन्म तिथि को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? एक क्वेश्चन ये भी उभर के आता है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि। और एक होता है विश्व युवा दिवस, बताइएगा कब मनाए जाते हैं? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व युवा दिवस, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विश्व युवा दिवस जिस दिन होता है, मैं हिंट भी कर दे रहा हूं आपको, उसी दिन हाथी दिवस भी होता है। कौन सा दिवस होता है साथ में? हाथी दिवस। और उसका भी तिथि भी बता दे रहे, 12 ही है। अब मंथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो ये पानी से। ठीक, और पानी से कैसे आता है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहां ऑक्सीजन है ना, तो यही ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो
कंसंट्रेंट ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? सबको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, एक, हीलियम 2, लिथियम 3 बोलते हैं ना, तो केवल एक प्रोटॉन, केवल एक प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव और उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला, ठीक, इनके बीच हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और ये लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। यह लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। और यही पहली लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज एंट्री मारा था, ठीक है। और इसी समय से 1947 में जो भारत आजाद हुआ, इसीलिए जब जब हम लोग भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि अंग्रेजों से आजादी मिलने में लगभग 200 साल यानी लगभग 190 वर्ष लगे थे, ठीक है, इसीलिए 200 साल बोलते हैं, ठीक है। और ये 1757 में लड़ा और ये लॉर्ड क्लाइव क्या हुआ, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसको हरा दिया, ठीक है। और इसको हराने के बाद सिराजुद्दौला का एक दोस्त था या जान पहचान बोल दीजिए या रिलेटिव, क्या नाम था उसका, मीर कासिम से ये साथ मांगा, लेकिन मीर कासिम सिराजुद्दौला को साथ नहीं दिया, लोभ लालच के चलते, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव से मीर कासिम का ये बात हो चुका था कि मीर कासिम जी आप उसको अकेला छोड़ दीजिए और हमारा साथ दीजिए तो हम बंगाल का नवाब आपको बना देंगे। तो इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना था। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो प्लासी की लड़ाई बंगाल में हुई। तो बंगाल में कौन कौन सी नदी है, हुगली है और भगीरथी यानी गंगा है। तो क्या ऑप्शन में आपको हुगली कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, भगीरथी। कहीं कहीं ऑप्शन में भगीरथी नहीं दिएगा तो आप किसको मारिएगा, हुगली को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? सबको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी है, ठीक है। चलिए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहां हुआ था? ठीक है, सबको पता है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहां हुआ था, यूरोप में। कहां हुआ था, यूरोप में, ठीक है। और पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट किसका, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलिए, जल्लीकट्टू क्या है? सबको पता है जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक ऐसा खेल है, कहां का, तमिलनाडु का, जिसमें एक पोटली में पैसा बांधकर सांड के सिर पे बांधा जाता है और उस पोटली को जो खोल देता है उसको प्राइज वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ऐसा खेल होता है। तो इसमें कई लोगों का जान चला जाता था, सांड भी घायल हो जाया करता था, ठीक है। तो इस तरह का खेल पे प्रतिबंध लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल क्या है, जल्लीकट्टू भाई साहब। चलिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो आप जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट जब होती है तो यहां से लावा निकलती है और लावा निकल के एक कठोर चट्टान का रूप ले लेती है। इसी चट्टान को किस चट्टान बोलते हैं, आग्नेय। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। आपको पता भी चल रहा था आग से बना है, किससे बना है, आग से, इसीलिए क्या हो गया, आग्नेय। कभी भूलिएगा नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है?
तो इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग का मतलब ऊर्जा और पर्यावरण दोनों को देखते हुए डिजाइन हो रहा है, इसीलिए ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, तो मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल कंपनी ने तैयार किया था। और एप्पल कंपनी किस देश की कंपनी है पूछ देगा तो अमेरिका की कंपनी है। और इसके संस्थापक या सीईओ बोलेगा तो आप बोलिएगा स्टीव जॉब्स। क्या? स्टीव जॉब्स। ठीक है, और बोलेगा अमेरिका के एप्पल के अलावा और कोई कंपनी, तो सबसे पुरानी कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनजीर भुट्टो कौन थी? ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। ठीक है, PPP पार्टी से थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और इनका बेटा अभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष है। इनको बम से उड़ा दिया गया था और इनके पिताजी को भी बम से उड़ा दिया गया था। इनके पिताजी को फांसी की सजा दे दी गई थी और इनको किससे उड़ा दिया गया था? बम से उड़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा? शून्य उत्सर्जन वाहन मतलब ऐसा वाहन जो इसका उत्सर्जन क्या हो? शून्य हो, मतलब धुआं शून्य छोड़ता हो। ठीक है, तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। यानी आप देखते होंगे कार चलाते होंगे तो पीछे में एक पाइप लगा रहता है। ठीक है, उससे धुआं छूटता है। बाइक चलाते हैं तो पाइप लगा रहता है, धुआं छूटता है, तो वो धुआं एकदम भी नहीं निकलेगा, तो क्या बोलेंगे? शून्य उत्सर्जन वाहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन थी? तो 2014 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज मैरी कॉम थी। और इन्होंने लंदन ओलंपिक में भी क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। क्या पदक? कांस्य। बोलेगा भारत में महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी कब से मिला? तो 1924 से ओलंपिक में क्या मिला? महिला को भागीदारी मिला। महिला को भागीदारी मिला। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेगा पहली सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की, जो नेपाल में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम 2। चलिए नेक्स्ट, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? देखिए, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा। सल्फर को लिखते क्या है? S8 ना। सल्फर को क्या लिखते हैं? S8, ध्यान रखिएगा। चलिए, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? देखिएगा, क्या कहा जाएगा? उष्म प्रवैगिकी। ठीक है, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को उष्म प्रवैगिकी। उष्म गर्मी बोल रहा और तापमान, तो उष्मा से गर्मी और तापमान, सीधा सा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई और अपडेट चाहिए, कुछ और अच्छे से पढ़ना है, सारा सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम अपने आप को और निखार सके, आपके लिए और अच्छा कर सके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।